नमस्कार भाई सभी लोगों को। और मेरे पेज में आप सभी लोगों को स्वागत है रेलवे वाला में। और रेलवे से हट के आज ये ब्लॉग आपको देखने को मिल रहा है, क्योंकि मुझे लगा कि आप सब लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है ये बताना, कैसे कि आप सब लोग भी बहुत सारे लोग ट्रैवल के लिए इच्छुक होंगे। तो मैंने सोचा कि आज रेलवे से हट के एक ब्लॉग बनाते हैं। अगर आप लोग सभी देखें, पसंद करें, तो एक लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। आपकी जानकारी के लिए ये एक बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो है। इसमें हम आप सब लोगों को बताएंगे कि अगर आप कभी भी जम्मू कश्मीर, कटरा या गुलमर्ग, सोनमर्ग या कटरा के आसपास वैष्णो माता के दर्शन करने आ रहे हैं, तो आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या चीज़ें अवॉइड करनी है और कैसे ट्रैवल करना है, उस चीज़ के बारे में हम लोग नॉलेज देंगे आप लोगों को आज। तो भाई कोई शुरू क्या करेगा कहेंगे कुछ? आप भाई? ये पॉडकास्ट बेस्ड है अपनी वीडियो। पॉडकास्ट बेस्ड जनरली ये पॉडकास्ट है। और अब आपको बता दें कि दोस्ती यारी कैसी होती है। आप इमेजिन कर सकते हैं कि हम दो लोग यूपी से हैं, ये दो लोग भाई हरियाणा से हैं। रात को मिले और थे। भाई हम जस्ट वैष्णो माता के ट्रैक पे रात में मिले थे। इसके बाद से आखिरी टाइम में रात में सिर्फ 10 मिनट की दोस्ती, और हमने एक शेयरिंग में साथ में रूम ले रखा है, साथ में मस्ती कर रहे हैं। तो भाई जे लोग घूम के आए, यहाँ कटरा से गए थे श्रीनगर और गुलमर्ग सोनमर्ग घूम के आए। हम लोग कटरा में शिवखोड़ी और धनसर बाबा ये सब घूम के आए। तो आप सब लोगों को, और चारों लोग वैष्णो माता के दर्शन तो करके ही आए, तो इस चीज़ के बारे में आपको आज बताएंगे कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना। तो भाई पहले आप लोग, भाई ये सचिन भाई एंड ये सतपाल भाई, ये विकास, और मैं रेलवे वाला आप सब लोग जानते हैं छोटू यादव। नमस्कार भाई। तो भाई आप बताओ कि जैसे आप कटरा आए, इसके बाद से आपको कश्मीर जाना है, किसी को घूमने गुलमर्ग या सोनमर्ग, तो उसके लिए कटरा से क्या उसको कैसे जाना चाहिए और क्या-क्या चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, क्या चीज़ें करनी चाहिए? अगर कोई भी बंदा मान लो जैसे कि स्टूडेंट है, वो घूमने आ रहे हैं, तो कटरा से सीधा क्या तो शेयरिंग करो 5-6 बंदे, या फिर 2 बंदे हैं तो वैसे शेयरिंग कर लो। ये सबसे बेस्ट तो रहेगा बस। बस से जाओ, अपने सीधा जाओ, सिर यहाँ से जाओ बनिहाल, बनिहाल से लो ट्रेन, और ट्रेन से सीधा पहुंचोगे श्रीनगर। वहां पे बनिहाल में बनिहाल पहुँचने का मतलब एक टाइम है कि 5 बजे से पहले बनिहाल पहुँच 5 जाओ, बजे से लास्ट पहले ट्रेन है वो पहुंचना तो? होगा, हाँ, लास्ट 5 बजे। बिल्कुल, बिल्कुल। फिर उसके बाद में आप श्रीनगर जाओ, वहां पे लो रूम। रूम में बार्गेनिंग करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वहां पे बहुत से लोग मिलेंगे, आपको 1500 बताएंगे, 2000 बताएंगे। तो सबसे बेस्ट रहेगा अपने खुद से लो, बार्गेनिंग करो। अगर बार्गेनिंग करने में शर्माओगे ना, तो बहुत ज्यादा नुकसान खा बहुत जाओगे। ज़्यादा नुकसान, बिल्कुल। हाँ, तो आखिर लास्ट टाइम में आपको 1000 से 1200 रुपए में बहुत बढ़िया कमरा मिल जाएगा बार्गेनिंग करने पर। अगर ये आप लोग 1 या 2 बंदे हो, तो वहाँ पे डोरमेट्री भी अवेलेबल है। यात्री निवास करके एक वहाँ पे जगह है, लाल चौक के बिल्कुल बगल में। वहाँ पे आप 200 रुपए में पर बेड डोरमेट्री ले सकते हो, और आपको बहुत सही रहेगा। और ट्राई करो तो लाल चौक पे रूम लो, क्योंकि और एरिया सेफ नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि वो है कश्मीर भाई। भाई बिल्कुल हाँ, ये चीज़ हर हमेशा 50 मीटर या 20 मीटर आर्मी सीआरपीएफ। आपको बहुत लोग मिलेंगे कि चलो रूम दिलाते हैं, ये दिलाते हैं, उनके साथ देखो, पहले तो जगह देखो, फिर ज्यादा दूर ले जा रहे मत जाओ बिल्कुल भी। स्कैम हो सेफ्टी जाएगा। सबसे मस्ट है। हमारे चीज़ साथ है। तो जाता, हम तो बच गए। हाँ, हमको भी लेके जा रहा था एक। फिर वहां से रूम लेने के बाद में नेक्स्ट दिन के लिए प्लान करो, कहाँ के लिए, गुलमर्ग या सोनमर्ग। या फिर आप पहले श्रीनगर घूमो, डल लेक घूमो पहले, उसके बाद घूमो आप। भाई डल लेक में शिकारा, डल लेक में हाँ, शिकारा राइड का राइड। क्या रहता है सीन? उसके उसके लिए लिए उसके लिए क्या चार्ज बार्गेनिंग रहते हैं? बहुत जरूरी है। बार्गेनिंग नहीं की ना, तो कुछ भी नहीं किया आपने। मतलब बहुत ज्यादा आपको 800 रुपए बताएंगे, आखिर में 200-300 रुपए में करवा देंगे, बहुत शिकारा बढ़िया। राइड कराते हैं, ऐसा ही बिल्कुल शिकारा होता भाई। है। राइड करवा देंगे। ऐसा ही होता है। हाँ, तो ये चीज़ें भाई यहाँ कभी मत शर्माना, बार्गेनिंग ज़रूर करना। और बार्गेनिंग करते टाइम यहाँ के लोग कुछ तुम्हें उल्टा भी बोलेंगे, उल्टा बोलेंगे मतलब बहुत। समझ रहे हैं, तुम्हें उत्सुक करेंगे कि अरे जब नहीं लेना तो क्यों आए, या मतलब ऐसी बातें कि इतना नहीं ले पाते आप तो क्यों ट्रिगर हो आते हो, जाओ। ऐसा तो ट्रिगर मत होना। ये सब अननोन अवॉइड पर्सन है, करना, इनसे सब कोई अवॉइड फर्क नहीं करना। पड़ता। आप लोग अपना बजट देखो, कितना बजट है, और उस हिसाब से ट्रैवल करो भाई। और इसकी बात भाई, और कैश ही कैरी करो वहां पे, हाँ, कार्ड कैश के कैरी या करो, फोन कार्ड। पे के भरोसे मत रहो। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। कैश जरूरी है बहुत। तो फिर बस उसके बाद में नेक्स्ट डे आपको, जैसे कि श्रीनगर घूमना है, ऐसे मतलब कश्मीर घूमने आए हो ना आप, तो गुलमर्ग के लिए आप है ना, सीधा वहां से बस मिलेगी, बस लो या सीधा जाओ। या फिर आप 4-5 दोस्त हो, फ्रेंड हो, तो शेयरिंग में आप टैक्सी करो, आपको बताएंगे 3500, 4000, 5000 बताएंगे। लास्ट आपको 3000 में है ना घुमा लाएंगे वो, चाहे आप सोनमार्ग चल जाओ, चाहे गुलमर्ग चल जाओ। और आप मान लो आप जाते हो कहाँ, गुलमर्ग गए, टैक्सी वाला आपको कहेगा कि मैं आपको होटल करवा देता हूँ, यहाँ खाना खाना, बिल्कुल मत खाना वहाँ।
क्योंकि इनका बिल्कुल वहाँ पे कमीशन होता है। और खाना भी फिक्स बहुत होता है। गंदा मिलेगा। खाना खाना बहुत बहुत ज्यादा गंदा मिलेगा। और उसके बावजूद आप पूछते हो, मान लो गुलमार्ग पहुंचे आप, उसके बाद आप जैसे कि वो स्केटिंग करनी है। एडवेंचरस चीजें कराते हो, स्केटिंग वगैरह, तो वो आते ही आप जैसे गाड़ी से उतरोगे ना, आपके चारों तरफ लोग फिट जाएंगे कि भाई आ जाओ आ जाओ, 1500 रुपया, आप 1300 दे देना, 1200 दे देना। वो 100 रुपए में मान जाएंगे लास्ट में। नहीं नहीं, बहुत से लोग है ना, तब सोचते हैं यार चलो, आपको ड्राइवर भी बोलेगा कि कोई नहीं, कर लो, मैं करवा रहा हूँ, चुपचाप आपसे बात करेगा, तो आप बिल्कुल उनकी बात होना, नीचे जाना बिल्कुल। बिल्कुल वही चीज आपको 200 रुपए में करने को मिल जाएगी, जो यही जो अपन चीज लोग से आपको गलती ऊपर 1200 रुपए में मिल रही थी। ये हम लोग से गलती हुई थी। पिछली हम बार लोग गए थे हमसे गलती पिछली हुई बार, थी कि हम लोग वही गुलमर्ग ड्राइव गए थे, ड्राइवर जहाँ कार से उतरे वहीं पे उन्होंने पकड़ लिया, भाई इतने में हाँ। करा देंगे, इतने में। हमको लगा शायद सही है भाई, उसमें जो अफोर्डेबल है। मिनिमम था उसमें हमने कर लिया। हमें पता नहीं होता ना कैसे इसके बाद कितने में क्या है। भाई हम 800 लोग ने रुपए में 800 रुपए में 2 लोग का था, और हम लोग नीचे वही चीज गए, तो इसके बाद उस वो बोल जो रहा है स्केटिंग 200 करा रुपए, रहा था 200 रुपए, खुद 300 बोल रुपए। रहा था कि आप लोग नीचे तक आते क्यों नहीं है, हाँ, आप वहीं सही फंस बात। जाते हैं और वो- हमारा उनसे कमीशन होता है, हमें उनको देना पड़ता है। बिल्कुल। हमारा रेट वही है, वो अगर आप कस्टमर नीचे आएंगे तो हम आपको सस्ते में ही वो कराएंगे। कस्टमर लेके आते तो हैं भाई ये तो चीज का उनको बहुत देना फर्क पड़ता है, बिल्कुल वरना खुद से जाओ नीचे तो फिर 2 या 300 में हो 2 जाता या है वो। 300 पिछली बार हमारे साथ हुआ था वो ऐसा। 1500 बोलेंगे, फिर ड्राइवर बोलेगा हमारे अरे साथ कोई नहीं, वैसे 1000 हुआ में था। करवा दो। ऐसे ही हमारे साथ ऐसे हुआ था कि हमारे साथ 3 बंदे और थे हरियाणा के पहले, तो हमने तो मना कर दिया कि नहीं कर रहे, क्योंकि किसी बंदे ने, दूसरे बुड्ढे ने वहीं पे जो वो करवाते हैं ना एडवेंचरस हाँ, एक्टिविटीज, उनमें से एक ने बोला कि मैं 500 में करूँ, तो उनसे झगड़ पड़े। हाँ, फिर हमको थोड़ा समझ में आ गया कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। गड़बड़ है। पर वो जो हमारे साथ वाले बंदे थे वो उनके चक्कर में आ गए कि ठीक है कर लेते कर लेते, हमें बोल रहे कि कर लो, हमने बोला कि नहीं करना, हमें करनी उनका नहीं। चक्कर ही फिर खत्म हम कर नीचे दिया। गए ना, तो उन्होंने फिर आखिर में 800 रुपए में उन्होंने की, और हम नीचे गए ना 200 में करवा रहे थे। बताओ, फिर हमने ये 200 में की। इस चीज को बहुत ध्यान रखिए, विशेष ध्यान रखिए भाई। अगर आप ये गुलमर्ग, नहीं मतलब सोनमर्ग कि जा रहे हो, आओ तो तुरंत तुरंत थोड़ा सा देखो, माहौल स्कैम देखो, से सब बचो कुछ मतलब। देखो। स्कैम स्कैम तो हर जगह है, वो तो हर जगह वो तो scam नॉर्मल हो गया है हर लूटपाट जगह। हर जगह है भाई, बिल्कुल। स्कैम टैक्सी ही चल वाला रहा है। आपको बहुत वो करेगा कि इंस्टिगेट करेगा कि यहाँ ले लो, ये बहुत अच्छा है, ये चीज यहाँ की फेमस है, होटल भी खुद के ले जाएगा, उससे बहुत ज्यादा सावधान रहो अपने, मतलब खुद के दिमाग से चलोगे तो हाँ, बहुत सही रहोगे। खुद से ही चलो, हाँ। किसी के कहने पे वो नहीं। ट्रैवल करो ग्रुप में। वो लोग ये ग्रुप नहीं में। देखते हैं कहाँ से आए, कैसे अगर आए, वैसे क्या है। जैसे मतलब सोचा जाए कि बजट फ्रेंडली हमें ग्रुप ट्रैवलिंग करनी है, तो कितने लोगों का मिनिमम या मैक्सिमम लोगों का ग्रुप होना चाहिए जो जिसमें बजट फ्रेंडली और अच्छी मिनिमम ट्रैवलिंग होती है? 5 लोग तो होने चाहिए, और मैक्स टू हाँ, मैक्स तो वो अपने ऊपर है कितने रखते हैं। 7 बंदे मैक्स टू मैक्स, हाँ, क्योंकि उनके बिल्कुल। पास मैक्स टू मैक्स इनोवा क्रिस्टा ही होती है जिसमें 7 लोग ही पास होते हैं, तो बेस्ट है 7 लोग मैक्सिमम। वो से 2 सात लोग लोग, 2 पाँच लोग से का सात भी लोग उतना ही का चार्ज भी। करते हैं, और 5 दो से लोग 7 का लोग का भी उतना ही चार्ज उतना ही करते हैं। चार्ज करते हैं टैक्सी में। यही होता है। ये चीज का वैसा ध्यान रखना चाहिए। और गाइस, अगर आप लोग कश्मीर में, मैं सॉरी कह रहा हूँ, कश्मीर कटरा में है, और अगर आप कटरा आसपास एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो यहाँ पे जिससे कोडी हो गया या पत्नी टॉप हो गया और धनसर हो गया, ये चीज़ें हैं घूमने के लिए। तो जैसे हम अभी धनसर गए थे, यहाँ से सिर्फ 15 किलोमीटर दूर है, लेकिन अगर आप कम लोग हैं तो आपको बार्गेनिंग भी करेंगे तो कम से कम 500 रुपये ऑटो वाला लेगा, आपको वो 4 पॉइंट है वहाँ दर्शन करा के लाएगा। जी। कोई सिर्फ एक धनसर है, वो थोड़ा ट्रैवलिंग प्लेस है, अच्छा है, वहाँ जाना चाहिए लोगों को, आप भी जाएं। लेकिन जैसे ज़्यादा लोग होंगे तो आपको उतने ही रेट में मिलेगा, और कम होंगे तो भी उतने में मिलेगा। हम लोग 2 लोग थे, तो हम लोग 700 रुपए में गए 700 थे। रुपये में गए। वही ड्राइवर बोल रहा था कि आप भाई 4 बंदे भी होते ना चार भी होते तो ही तो भी 700 में रुपए मिल लगता। जाता। तो इस चीज़ का फायदा मिल जाता है ग्रुप में ट्रैवल करने के लिए। और धनसर जाइए, बहुत अच्छी जगह है, एक घूम के आइए, बाबा भोलेनाथ का मंदिर है, नीले पानी की झील है, झरना है, बहुत अच्छा लगता है वहाँ पे। पर हम नहीं कभी भी है, घुमाए। 2 लोग भी आ रहे हैं तो ऐसे हम भाइयों जैसे बंदे बना लो इधर ही, हाँ, हाँ, अच्छा बिल्कुल, सा। बिल्कुल। 2-4 हो जाते तो हैं। हम लोग का बजट भी नहीं हिलता है, हाँ। और काम भी हो जाता है अपना। जैसे हम लोग ने अभी चारों लेकिन लोग ने भाई कर लिया है। हम लोग फेस्टिवल और कोई मतलब न्यू ईयर वगैरह पे इग्नोर ही करो भाई, अगर इग्नोर ही बजट कम करो। है तो इग्नोर ही करो बहुत ट्रिप। ज्यादा रस होता है इधर पे यार, न्यू ईयर में बहुत सब ज़्यादा ये लोग, रूम रश, हमारे प्लस 3500 रुपए का लगाया है भाई ये। 4 बिल्कुल, लोग, बिल्कुल, बहुत 4 4 लोग लोगों का को ये 3500 खाई रुपए जाता का, है भाई। और वैसे ये 1500 रुपए का इस पे अधूरा या अगर 1200 1200-1500 देता है बस। हाँ। इतना इतना और रात इतना को बस। 2 बजे हम आए थे नीचे, तब से रूम लिया है, और अब तक है भाई, देख लो अब कितना लगा दिया हमारे। चेकआउट करने में। ऑनलाइन इस रूम का 1100 या 1200 रुपए दिखा रहा हाँ, है। दिखा रहा था। बुक माई शो पे। हाँ, लेकिन हमने 3500 रुपए दिए इसके। भाई बुक क्या माई ही शो में। करे, चलो, बुक माई ट्रिप। बुक माई ट्रिप पे यहाँ से। सॉरी। और सिर्फ वो आप मान लो सोनमर्ग जाते हो, तो उसमें एक चीज का और ध्यान रखना, वहां पे जाने के बाद आपको ये जो है ना, टैक्सी वाले ये जल्दी करेंगे, स्नोफॉल मान लो स्नोफॉल हो रही है, सबसे बेस्ट टाइम होता है जाने का दिसंबर लास्ट और जनवरी, मतलब जनवरी जनवरी कंप्लीट मंथ है। पूरा। हाँ। हाँ, तो उसमें जो घोड़े वाले होते हैं ना, वो भी सेम यही चीज करते हैं, वो 2-2 हजार रुपए बताएंगे, आगे पीछे घूमेंगे, टैक्सी वाला करवाएगा, बिल्कुल चक्कर में होता है ना, 800 1000 रुपए, 1000 रुपए, 1200 रुपए आपको ले जाएंगे। मतलब हॉर्स राइडिंग तो मस्ट है, वो करना जरूर है, उसमें बहुत एडवेंचर है, बहुत मजा है।
और ऐसे। अगर आपके पास टाइम कम है और गुलमार्ग सोनमार्ग में एक चूज करना है तो भाई सोनमार्ग चूज सोनमार्ग करो। चूज करो, सोनमार्ग बेस्ट है। चूज- गुलमार्ग में फिर भी नॉर्मल है, इतना मजा नहीं है, लेकिन सोनमार्ग जन्नत है। सोनमार्ग जन्नत है। ग्लेशियर पे ले जाएंगे वो आपको, घोड़े पे मजा आ जाएगा, आपको उस पे ले जाएंगे ट्रिप में। हॉर्स राइडिंग करते बस बच करते। के रहे, मेरे को भी गिरा दिया था घोड़े ने। तो सेफ भाई। भाई तुम बैठ नहीं पाए होगे अच्छे नहीं यार, बैठ गया था, एक वो लकड़ी घोड़े आ और गधे गई। एक साथ नहीं हो पाएंगे। सही है, ये सही था। भाई को हॉर्स राइडिंग नहीं आती है। नहीं यार, वो एक लकड़ी आ गई आगे, उसमें पैर फंस गया घोड़े का, उसने मेरे को भी गिरा और दिया। गाइस आप लोग अगर ज्यादा तुमने लोग कभी हो, किसी घोड़ी को राइड नहीं किया क्या? नहीं यार, घोड़ा तो इसीलिए तो गिर भैया अगर आप ज्यादा लोग हो और आपका बजट बहुत अच्छा है तो कश्मीर में एक और जगह है जहाँ पे हम अभी तक नहीं जा पाए, नेक्स्ट टाइम हमारा प्लान बनेगा तो हम जरूर जाएंगे। गुरेज करके एक जगह है, वहाँ 2 दिन लगेंगे आपको, वहाँ एक नाइट स्टे करना, फिर नेक्स्ट डे आ जाना। वो थोड़ा दूर पड़ता है और बहुत बेस्ट जगह है। आपने कई बार रील में देखा होगा कि एक साइड से हिंदुस्तान एक साइड से पाकिस्तान दिखता है, बीच में नदी चलती है, तो वो गुरेज है। बहुत सुंदर होता है और गर्मियों के टाइम में आओगे तो बहुत बेस्ट है। गर्मियों के लिए ही है वो, सर्दी में तो कुछ नहीं सर्दियों है में और वहाँ। पहलगाम का और ध्यान रखना, सर्दियों में पहलगाम में कुछ नहीं है, गलती से मत जाना। अगर पहलगाम आपको करना है ना तो आप सीधा गर्मियों में आओ। गर्मियों में आओ, बेस्ट है। गर्मियों में कश्मीर घूमने का मजा है भाई, सर्दियों में तो सिर्फ सोनमार्ग और गुलमार्ग है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है कश्मीर जो में। बर्फ में जो मजा है भाई वो कहाँ है? अगर आप बोल सकते हो, आप बातें कर सकते हो, आप शर्माते नहीं हो, तो आप सेफ हो। क्योंकि यहाँ पे है ना बहुत ज्यादा चूना लग जाता है पैसों का भी। ये बेस्ट है, अपने बोलो जुबान से, कम करवाओ, शर्माओ मत बिल्कुल भी। बोलो जुबा केसरी। और भाई कुछ भी चीज आप बुक कर रहे हैं तो पहले उसका रेट पूछिए, कुछ भी चीज यूज कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, तो पहले उसका रेट पूछिए। अगर आप पहले खा पी ले रहे हैं या पहले कुछ कर ले रहे हैं बाद में उसका रेट, तो भाई आपको बहुत महंगा पड़ेगा। आप पहले रेट कंफर्म पूछ कीजिए। के शुरू में पूछ के लगो, वो 70 रुपए की लगेगी, बाद में करोगे तो 150 रुपए की लगेगी। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। आपको ये बोलेंगे अच्छा कि हम लगा लेंगे, तो उस चीज में पहले वैसे मत रहो, पहले पूछो भैया क्या चीज है, कैसे है। और गाइस अगर कटरा से आप शिवखोड़ी जाना चाहते हैं, शिवखोड़ी बाबा भोलेनाथ का बहुत अच्छा मंदिर है, जहाँ से बाबा भोलेनाथ शिवखोड़ी में एक पर्वत पे गुफा के अंदर विराजमान है, और वहाँ जी। से पर्वत के अंदर मतलब गुफा के अंदर से एक अमरनाथ की गुफा गई हुई है। वहाँ वैसा हमें बताया उन लोगों ने, ऐसी हमने मान्यता गुफा है भी वहाँ वो पे। देखी। हालांकि वहाँ फोन नहीं ले जा सकते तो फोटो वगैरह नहीं उसके हमारे पास। वो मानता है कि वो गुफा सीधा अमरनाथ में जाके खुलती है। ऐसा और मानना है। हाँ, और उसमें आज तक कोई गया नहीं, जो भी गया है, एक दो साधु संत बता रहे थे कि वो गए हैं, वो आज तक वापस कभी आए नहीं, वो कभी वापस मिले नहीं। तो वहाँ जाना मना है, वहाँ जा भी नहीं पाते। लेकिन बाबा शिवखोड़ी की जो गुफा के अंदर दर्शन है वो आप एक बार देखेंगे तो जरूर जरूर। अद्भुत आपको अद्भुत जन्नत अद्भुत। अद्भुत नज़ारा मिलेगा। और दूसरी चीज, अगर वहां आप जा रहे हैं तो सबसे पहली चीज कि आप सुबह सुबह कटरा से बहुत जल्दी निकले। सुबह सबसे पहले 8:30 बजे पहली बस जाती है। 8:30 बजे उसका पहले मिनिमम अभी जो हमने देखा वो 250 रुपये किराया था, जब आप आएंगे तो बढ़ जाए, नहीं पर पता, पर्सन लेकिन आने जाने का हाँ 250 नहीं, रुपए। क्या आने होता है, जाने का कम एक बस आप का। आओगे तब तक कम ही हो जाएगा, क्योंकि अभी रश ज्यादा है तो रेट ज्यादा हाँ, है। ये भी हो सकता कम है। ज्यादा यहाँ से शायद 85 किलोमीटर के आसपास है, तो आपको 250 रुपये पर पर्सन आने जाने का बस लेती है। बस सुबह यहाँ से ले जाइए, आपको शाम में लेके आएगी। तो आप ये ध्यान रखें कि सुबह 8:30 बजे पहली बस से निकल जाएं, क्योंकि पहुंचने में आपको 4 घंटे लगेंगे, तो 12 बजे तक पहुंचते हैं। इसके बाद वहाँ आपको बस छोड़ेगी, वहाँ से आपको 3 किलोमीटर का ट्रैक तय करना है बाबा के दर्शन करने के लिए। और आपके पास टाइम लिमिटेड रहेगा। शिवखोड़ी में जो बसें जाती हैं वहाँ से 5 बजे के बाद जो वहाँ पे आरपीएफ या बीएसएफ लगी होती है, किसी को रुकने नहीं देगी। 5 बजे ही बस को वहाँ से निकाल देती है, 5 क्योंकि बजे के बाद हाँ, कोई बस कोई बस वहां से नहीं निकालने रुकेगी। नहीं देते तो पुलिस आपके वाले। पास मिनिमम टाइम बचेगा कि 4 घंटे में आपको 3 किलोमीटर ट्रैक जाना है। आना है। अद्भुत ट्रैक आप देखेंगे तो वाओ। अगर सुनो हो गई तो और भी अच्छा, सुनो नहीं है तब भी, जंगल उसके बीच से ट्रैक भाई आनंदमय। इसके बाद जो भोले बाबा के दर्शन होते हैं, जन्नत। तो आप 5 बजे सुबह जल्दी जाएं 8:30 बजे, इसके बाद बहुत अच्छे से दर्शन करें, 5 बजे तक वापस आके ट्रैक बस में आ जाए और वहां से आपकी बस निकल आएगी। एक बार शिवखोड़ी जरूर जाए, मेरा तो ये एडवाइस रहेगी आप लोगों और के लिए। ऐसा है ना वहाँ पे जो उसमें प्राचीन गुफा है ना, वो 2 बजे के बाद बंद हो बंद जाती हो है जाती वो। है, ये भी बात तो आप 2 बजे से पहले शायद ऊपर ट्रैक पे पहुंच गए तो आप प्राचीन जो गुफा है बाबा की, बिल्कुल। उससे आप जा पाएंगे। इसके बाद वो जाने नहीं देते वहाँ पे, सिर्फ नॉर्मली जाने देते हैं जो नया बनाई मार्ग गई है, बनाया है, जो बड़ी गुफा में जाने के लिए जो नया गुफा उससे बनी ही है, उससे ही जाने देते उससे हैं। है जो। आर्टिफिशियल हाँ, जो बनी है। उससे ही लेकिन जाने जो देते हैं। प्राकृतिक है उससे जाने के लिए आपको 2 बजे तक वहां पहुंच जाना है। पहुंच थोड़ी जाएंगे। तब मेहनत आपको करनी पड़ेगी। हाँ, मतलब लेकिन जल्दी निकलेंगे तो पहुंच जाएंगे 2 बजे तक, तो इस वहाँ बार पहुंच हम नहीं जाएंगे। जा पाए, नेक्स्ट टाइम हम जरूर बिल्कुल जाएंगे, ट्राई करना जरूर भाई, जाएंगे। बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। वहाँ पे ऐसा नहीं है कोई नहीं जा सकता, वहाँ पे घोड़े भी जाते हैं
और पालकियां भी जाती हैं, हाँ, जैसे ये जो भी कोई जाते हैं, नहीं अगर जा अपन पाते घोड़े घोड़े पालकियों से वहाँ- करने से अच्छा है खुद ट्रैक करो ना खुद तो ट्रैक करो एडवेंचर। भाई। नहीं वो तो उसका ठीक है, अलग ही अपन लोग मजा हो गए है जैसे ट्रैकिंग बुजुर्ग का। लोग आ रहे हैं, कोई नहीं चलने में असमर्थ है, हाँ वो तो ले उनके सकते लिए हैं। घोड़ा है, पालकी है, सब व्यवस्था वहाँ पे भी ऐसे ही है और छोटू जैसे भाई वैष्णो विकास भाई देवी मेरे में। को एक बात और बतानी थी वहाँ की श्रीनगर की। हम्म, बहुत से लोग वहाँ पे जाके ऐसे परेशान रहते हैं कि खाना कहाँ से खाएं, ये जी। बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है। बहुत तो प्रॉब्लम है। वहां पे जो लाल चौक है ना, अगर आप लाल चौक के पास स्टे ले रहे हैं तो वहां से एक ब्रिज पड़ता है जहां से मार्केट है, गुरुद्वारा पड़ता है वहां पे, बिल्कुल 200-300 मीटर होगा वो। तो वहां पे जाके है ना पंजाबी ढाबे हैं, वहां पे खाना खाए, इतने अच्छा तो खाना मिलेगा और बिल्कुल बजट फ्रेंडली, एकदम बढ़िया खाना। बढ़िया और खाना। लेकिन थोड़ा जल्दी करके जाए, वहाँ पे आपको रश ज्यादा मिलेगा रस उस पे, ज्यादा मिलेगा वहां क्योंकि पे। वो छोटी छोटे होटल हैं और पब्लिक अच्छा बहुत ज्यादा खाना, रहती है। अच्छा हाँ, खाना है तो खाना पब्लिक बेस्ट है। अच्छा ही ढूंढती हमने है। महंगे होटल में भी खाना खाया पर हम्म। वहां पे बिल्कुल मतलब बिल्कुल मजा नहीं आया, ऐसा लगा कि पैसों को ये बात बिल्कुल सही वेस्ट है। कर दिया। बिल्कुल, अब नॉर्मल बात है, और अगर वहाँ आप पे यूपी लगभग लगभग हरियाणा नॉन यहाँ वेज से मिलता बिलोंग है। करते हैं, आप चटपटा खाना खाते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, तो वो हाँ यहाँ नहीं मिलता भाई। नहीं मिलता, बिल्कुल मतलब नहीं उनका मिलता। ऐसा खाना ही है कि आपको सब्जी पसंद यहाँ नहीं पे मीठी आएगा। मिलेंगी आपको बिल्कुल। सारी। इस वजह सब से कुछ। तो हाँ, अगर आप अच्छा खाना प्रेफर करते हैं तो ज्यादातर ये पंजाबी ढाबा कोई ढूंढे, या फिर कहीं रोड साइड अगर ट्रॉली लगी है उसमें भी देख ले, वो भी बहुत अच्छा हाँ, दे देते हैं। गुरुद्वारे के बगल में जैसे जाओगे ना 3 से 4 ढाबे हैं, बिल्कुल बेस्ट रहेगा। मतलब एक बंदा 100 रुपए में बिल्कुल पेट फुल करके खाना खा सकता है ऐसे, प्योर वेजिटेरियन है। प्योर या- वेजिटेरियन। और यहाँ पे हाँ। लंगर की भी सुविधा होती है यहाँ पे, हाँ, हम लोग आपको भाई बताते हैं हाँ, अभी। ये भी एक कटरा में तो advantage ये चीज़ है। 5 से दिन, ये 27 नवंबर दिसंबर से 1 जनवरी तक यहाँ पे फ्री लंगर होता है 24 घंटे। मतलब समझ रहे हो, 24 घंटे 24 लंगर घंटे। चलता है। भाई उसमें नाश्ते में लंगर में हम लोग को पता है नाश्ते में क्या मिला था। सुबह सुबह कल हम लोग गए थे, उसमें चना था और सैंडविच एक था, नमकीन थी, सैंडविच था, पोहा था और ये 2 मीठा था। मतलब सुबह सुबह, फिर दोपहर में खाना, रात में खाना, छोले भटूरे फिर भी थे, छोले भटूरे भी थे। हलवा मतलब था। हमने भी खाए थे जैसे पूरी आपको और फ्री में छोले खाना खाए थे। खाना है तो आप 27 दिसंबर को आए और 5 दिन फ्री खाना खाएं, बिल्कुल। कोई फ्री ना दिक्कत नहीं है खाकर किसी को। और अपनी तरफ से मतलब डोनेशन करते 10-20 हाँ हाँ रुपए जो बिल्कुल, भी वहां पे स्पेंडर है है, सब लोग वो डोनेशन करते बेस्ट हैं होता वहां है पे, वो। ऐसा नहीं है। खाना खाओ तो कौन डोनेशन सा दो, बोलते हैं, ऐसा हाँ, दुर्गा नहीं है। माता मंदिर है, शारदा माता, हाँ दुर्गा माता मंदिर। दुर्गा माता मंदिर इधर पे भाई कटरा चौक कटरा पे, से कटरा चौक के बस से थोड़ा पास कश्मीरी में ही रोड है, पे जाओगे, कश्मीरी रोड पे थोड़ा सा आगे जाओगे, 100 मीटर ज्यादा ज्यादा। 100-200 मीटर, तो उसके बाद दुर्गा माता वहाँ पे मंदिर है। भंडारा लगता है, बहुत अच्छा भंडारा। आप सुबह जाएंगे, चाय अनलिमिटेड अभी मिलेगी, वहां पे वहाँ 31 का दिसंबर इज्जत को के साथ आपको जो खाना मशहूर मिलेगा। गायक है ना मनी लाडला, मनी लाल वो भी मनीलाल। वो भी आए हुए आज थे ही वहां आया पे। था, हाँ 31 आज दिसंबर रात में। कल हाँ, हाँ, जागरण था रात वो को जागरण शायद। होता है वहां पे, वो हर साल होता है। वो 29वीं बार शायद इस बार हो रहा है, नहीं 29 साल से हो 16 था। तो हाँ छोटू भैया 16 ये बताओ, थोड़ा ये बताओ हमें, जो हमारी ऑडियंस है ये जानना चाह रही है कि जो जैसे लोग आते हैं यहाँ पे, तो ये मतलब बाय ट्रेन आए बाय बस आए, कैसे आए, मतलब क्या चीज सही रहेगी, कटरा आने के जनरल लिए। में आए या स्लीपर में आए, रिजर्वेशन देखो, करवा के आए, कैसे आए? मैं मेरा कहने का मतलब ये है, अगर आप कटरा तक आना चाहते हैं या मतलब कहीं से भी आए, तो पहले तो मैं ट्रेन ही प्रेफर करूंगा। अगर आप करा सकते हैं तो थर्ड एसी कराइए। अगर ऐसे टाइम पे आ रहे हैं सर्दियों पे, तो आप जनरल उससे स्लीपर से आ सकते हैं, जनरल से मत आइए, जनरल से क्योंकि बिल्कुल। बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। आप लंबा ट्रैवल है, आप सफोकेट हो जाएंगे। तो आप हमेशा रिजर्वेशन जरूर करा के रखें आने जाने का अपना, ये हाँ, आने मस्ट जाने है। का दोनों हमारे का। से भी यही, हमारे में यही दिक्कत हो गई, हमने थोड़ा लेट प्लान बनाया और हमारे जैसे टिकट बुक कराई कंफर्म नहीं हुई, फिर हमें जनरल में सफर करना पड़ा। और इतना परेशान हो गए उसमें कि खड़े खड़े आए, पूरा रात खड़े रहे, इस चीज़ का मैं और ऐसे समझ झगड़ा हो गया लोगों का, ऊपर नीचे पड़ रहे हैं, कोई वोमिट कर रहा है, होता कोई भाई कुछ। जनरल में सब जनरल है, अब नॉर्मल जाने है। की तो हो गई कम से कम, ये तो बढ़िया है। हाँ, जाने की कंफर्म है हमारी। जाने की confirm है सबकी भाई। कंफर्म हो गई है, हाँ। आने की माता रानी की कृपा से हम लोग की कंफर्म हो गई थी। सडन जी। सडन कंफर्म हुई थी ना अपनी। सडन। हम लोग ने सुबह 4 बजे टिकट किया था, 4 बजे तक बंदा जगह था, भाई, मैं सो रहा जो था। हमने ट्रिप प्लान करी थी उसकी टिकट तो कंफर्म हुई नहीं, 7-8 वेटिंग थी, चार्ट बन गया, नहीं हुई। फिर मुझे टेंशन हुई, फिर मैंने सर्च किया, मुझे पता चला कि एक स्पेशल ट्रेन है। दिल्ली उसमें से मैंने बुक कटरा किया, तक 3 बार बुक किया, फेल्ड हो गया, बुक ही नहीं हो रहा। पेमेंट कट गया। एक बार पेमेंट कट गया, वापस नहीं आ रहा है, परेशान रहा। 4 बजे सुबह फाइनली यहाँ से बुक हुई। फिर मैंने एक दिल्ली से अपने ग्वालियर की दूसरी बुक करी, तब उससे यहाँ आए, फिर दिल्ली आए, दिल्ली से फिर उस ट्रेन से यहाँ आए भाई। तो तो माता आप, रानी की कृपा से तो सब आपका तो सही था। कोटा भी लगता है ना? हाँ रेलवे भैया, हाँ से भाई, तो मेरा ये प्राइस इस अपना का कारण से, कोटा लगता है मुझे, वरना बाकी हमारा तभी तो नहीं हुआ, आपका बाद में करने के बाद भी हो गया। आप रेलवे में है ना, तो आपका जल्दी आज सुनवाई कल होती बड़ा बेनिफिट तो है है। भाई। मिल जाता है कुछ तो बेनिफिट है। मिल जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अनलिमिटेड हो, उसकी भी एक लिमिट है, एक लिमिट तक ही मिल सकता है, ऐसा नहीं। और अगर आप देखो वैष्णो माता के दर्शन करने जा रहे हैं तो उसका भी ट्रिप प्लान लीजिए जी। कि आप सुबह सुबह उठे, नहा धो के
अगर आप जैसा प्रेफर कर रहे हैं, आप नाइट में जाना चाह रहे हैं या सुबह, तो मैं तो कहूंगा कि सुबह ही जाइए आप। सुबह ही जाओ, जी। रात में परेशान रात हो में जाओगे। परेशान हो जाओगे। आप सुबह सुबह निकलो यहाँ से 8 बजे के बाद, पहले आप सीधा माता रानी का टोकन लो, यहीं बस स्टैंड से कहीं से भी मिल जाएगा आपको। मेन चौक है जो कटरा की, यहीं से मिल बस जाएगा, स्टैंड के पास से बस स्टैंड के पास से बिल्कुल। बिल्कुल तो भाई। आपसे वो टोकन लीजिए, इसके बाद जाइए। ऑटो सबसे मत पहले करिए, क्योंकि अगर आप ऑटो करेंगे वो कहेंगे कि चलो हम आपको ट्रैक तक छोड़ देते हैं, क्या पड़ता जी। है वहाँ पे, वो हाँ, बाणगंगा स्टार्ट तक, हो। बाणगंगा। बाणगंगा, बाणगंगा से पहले ही। पहले ही छोड़ देते पहले हो, ही छोड़ बहुत देते हैं पैदल है। भाई। वो 150 रुपए लेंगे, 200 रुपए लेंगे, मत करिए आप। 1 800 किलोमीटर, मीटर है। 1 किलोमीटर 800 मीटर है, 800 1 किलोमीटर है हाँ, बस समथिंग। इतना ही आप होगा। पैदल चलिए, आराम से पहुंच जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। सब जाते हैं। बाणगंगा पहुंचते ही आप एंट्री करिए अपना टोकन, और वहां पर कोई भी ऐसी चीजें ना ले जाएं, जैसे कि कुछ भी है वो अवॉइड करेंगे, लोहा हुआ या ये वो लाइटर और सिगरेट वगैरह। हाँ, लेदर की कोई भी चीज ना ले जाओ। हाँ। ठीक। अगर ले जा और भी रहे तो मेरा सबसे डिपॉजिट एक कर लेते ले वो जाओ। है कि आप जब ट्रैक कर रहे हैं तो आप कपड़े कम पहने, और ऐसे पहने मजबूत, मतलब जिनमें ठंड ना लग सके, और कम। और और दूसरी कंफर्टेबल, चीज, हाँ, कंफर्टेबल होने चाहिए। कपड़े। और बैग एक बहुत ज्यादा ना लेके जाएं, सामान बैग एक कैरी ना लेके करें जाएं, ज्यादा बिल्कुल लेकिन भी। सामान उसमें कुछ भी कैरी ना करें, सिर्फ एक पानी की बोतल और अपने थोड़ा बहुत सामान जो आपको वजन ना लगे। ज्यादा वजन ले जाने की ऊपर कोई जरूरत नहीं है भाई आप लोगों क्योंकि को। वहां से आते टाइम भी वजन हो जाता है और भाई। वहाँ का प्रसाद वगैरह माता रानी का। लोकल पानी ना पिए, ये इग्नोर हाँ। करें, वो लीवर पे वो करेगा, क्योंकि हार्ड वाटर है यहाँ का, बहुत अपने को सूट नहीं हाँ, करेगा वो बाहर के लोगों को। बिल्कुल भाई, पानी की बोतल प्रेफर लेते करें रहें, बोतल ले और पिए, बोतल से ही पानी पिए। बेस्ट है। और सरकारी वहां पे भी बीच में वो लगे हुए हैं, सरकारी गवर्नमेंट की तरफ से खाना हाँ। खाने की बिल्कुल वाजिब रेट पे 15 रुपए की कॉफी मिल जाएगी, 8 रुपए की चाय, 35-40 रुपए में आप भरपेट खाना खा सकते हो। ये पूरे ट्रैक में सुविधा मिलेगी, और मिनरल वाटर भी मिलता है गवर्नमेंट उनकी तरफ से। हाँ। श्राइन बोर्ड होता है जो हाँ। श्री माता वैष्णो श्राइन बोर्ड है, उनकी तरफ से सारी सुविधाएं भी मिलती है। आप ट्रैक में जैसे चलते जाएंगे सब मिलता जाएगा, घोड़े पालकी भी सब कुछ मिलेगा आपको। लेकिन आप ऐसे ना बुक कर लें कि जाते ही तुरंत बुक कर लें, उनका भी एक बोर्ड है, बोर्ड की तरफ से वो खिड़की बनाई गई है हर हाँ। जगह, और अगर वहां से बुक करें, आपको किफायती रेट में जी। मिलेगा सब कुछ जो भी बुक करना है। ऐसे किसी भी चलते राह से ना बुक करें तो थोड़ा सा बेनिफिट रहेगा। और अगर कोई ज्यादा ही मतलब ऐसे बिल्कुल ही नहीं चल सकता, ये नहीं कर सकता, तो यहाँ पे होती है बैटरी कार, बुक होती है वो नीचे से, बिल्कुल। वो कर लें, वो सबसे बेस्ट है। वो आपको सीधा भवन तक लेके जाएंगी, सीधा बोलता। भवन से मैक्स टू मैक्स 300 मीटर मान लो या 400 मीटर, पिछला। बिल्कुल। बस। सबसे बेस्ट है ये ऑप्शन, तो चूज ही चूज करें। और ये घोड़े वाड़े वाले तो हैं, ये तो 4 किलोमीटर पहले उतार देंगे आपको, फिर पैदल चलना है। फिर आपको पैदल चलना पड़ेगा, वाकई। और यहाँ पे हेलीकॉप्टर की भी सुविधा, अगर हेलीकॉप्टर के लिए कोई लोग सोच रहे हैं तो 1 से 1.5 महीने पहले अपनी बुकिंग करवा कर लें, लें। तभी नंबर आएगा। अन्यथा ये सोच के आएंगे कि वहां जाके हेलीकॉप्टर देखेंगे, तो हेलो? बिल्कुल भी इस चक्कर में मत रहना 1% भी, और वो भी नुकसान खा जाओगे आप माता लोग। रानी के भवन से जो रोपवे आप करना चाह रहे हैं, हाँ, अगर आप रोपवे भी सोच रहे हैं कि भवन से भैरव बाबा के लिए रोपवे मिल जाएगा, तो वो भी वो पहले भी से नहीं बुक करना मिलेगा। पड़ता है, वहां नहीं जाके और मिलेगा 5 आपको। बजे से पहले जाओगे तो ही रोपवे चालू हाँ, मिलेगा, चालू नहीं मिलेगा, कोई मतलब भी नहीं है। बंद हो जाता है। बिल्कुल। और मेरे हिसाब से तो पहले आप यहाँ से जाइए अर्धकुंवारी, अर्धकुंवारी में अर्धकुंवारी टोकन में कटवाएं, अपना टोकन कटाएं, और वहाँ गर्भ जून में जाने के लिए भाई वहाँ हाँ। मोस्ट है, आप वहाँ क्योंकि जरूर आप जाएं। हाँ, मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा आप हम लोगों लोग से नहीं गर्भ जा जून में पाए। जाने की। हमें पता नहीं क्या गलती हुई, माता हम नहीं रानी जा बुलाई पाए। नहीं रही, 2 बार हो गेट गया, बंद दोनों था, बार हम नहीं उतरे मिल तब रहा। तो गेट वापस बंद आने था। के टाइम पे बोला था हमसे, हमने पुलिस वालों से पूछा था कि हमें इधर दर्शन करे, ऐसे बोले टोकन में आपका नंबर नहीं आएगा, सुबह आओ तब, कभी भी आओ ना तो खुला मिलेगा 24 घंटे, 24 तो आप घंटे दर्शन करें। हम आए तब बिल्कुल गेट बंद कर दिया, क्योंकि 31st भी था ना, 31 तक बहुत ज्यादा बहुत क्राउड ज्यादा था, इस रास्ता, वजह से बहुत नहीं ज्यादा। हुआ। हमें तो हम सुबह पहले अर्धकुंवारी ही गए थे, हमने कहा पहले टोकन लेंगे फिर माता के दर्शन करने आएंगे, जब तक वापस आएंगे नंबर आ जाएगा। हाँ, ये हम लेकिन सोच उस टाइम रहे थे। हमें टोकन नहीं दे रहे थे, वो लोग बंद कर रखे था क्योंकि बहुत ज्यादा क्राउड था। रस और इतना था कि देखो उसके बाद ऊपर जब माइक वापस में आए, देखा आपने, वो कभी भी ऐसे नहीं बोलते कि मतलब जो जिन्होंने हाँ, चले जाए सीधा। चले जाए नीचे सीधा, तो वो बोल रहे थे जिन्होंने दर्शन कर लिया यहाँ पे खड़े ना हो, यहाँ पे रूम ना ले, नीचे जाए, रस नीचे बहुत जाए ज्यादा सीधा, हो चुका है। कटरा से बहुत ज्यादा कट- भीड़ आ रही कटरा है। के लिए प्रस्थान करें। कटरा के लिए नहीं, प्रस्थान कटरा से करे। बहुत ज्यादा भीड़ आ रही है, कृपया आप जल्दी यहाँ रुकने की कोशिश ना उनको करें, भी- कटरा पहुंचे। उनको न्यू भी ईयर पे भाई सिक्योरिटी इग्नोर भी ही करो मैटर या करती तो। है भाई, नहीं अगर सिक्योरिटी मैटर करती है भाई, सिक्योरिटी में नहीं नहीं, अगर जरूरी है। रस ज्यादा लगता है आपको, परेशान होते हो, तो भाई न्यू ईयर पे इग्नोर करो। इग्नोर करो, हाँ बिल्कुल भाई। अगर आप वैसे किसी भी दिन आए तो आप आराम से सब अच्छे कुछ से कर दर्शन लेंगे। करने छोटे हो। भाई एक बात हेलो? हो, थोड़ा सा मैनेजमेंट बहुत अच्छा है यहाँ का, वैष्णो माता का। मैनेजमेंट आगे बहुत आगे भी अच्छा है। आगे। तो गाइस, हमारी वीडियो का यही उद्देश्य था कि आपके पास इंफॉर्मेशन पहुंचा सके कि आप ठगे ना जाओ। ठगे ना, हाँ। और कभी आओ तो अच्छे से एक्सप्लोर कर सको, बजट फ्रेंडली बजट आपकी फ्रेंडली ट्रिप रहे, एक्सप्लोर कर सको। आप भी याद करें हमको। चलिए, आप सभी लोगों को हैप्पी न्यू ईयर। और इस साइड 2026 सोलो ट्रिप की तो तरफ से। सोचो मत भाई, कश्मीर में बिल्कुल सेफ बिल्कुल, नहीं है, बिल्कुल, सेफ नहीं है, बिल्कुल सोलो भी सेफ बिल्कुल नहीं मत है। आना। बिल्कुल सोलो ग्रुप के चार साथ आओगे, चार बेस्ट पांच है। बंदे आने चाहिए। हाँ। और फैमिली के साथ आ रहे हो तो प्री बुकिंग्स पहले ही कर लो, होटल की भी कर लो, थोड़ा पैसा तो ज्यादा लगेगा पर सेफ फैमिली रहेगा। के साथ आ रहे हो, इससे अच्छा बढ़िया होटल हिमाचल लो। चले जाओ, कश्मीर से बढ़िया भाई फैमिली सेफ हाँ, हम रहेगी। तो ऐसे ही बोल रहे हैं भाई, ठीक हाँ भाई। है।
चलो भाई धन्यवाद, ठीक है भाई, हैप्पी thank न्यू ईयर you. एवरीवन। हैप्पी न्यू और माता ईयर, रानी की जय।